तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर. If the income of A is equal to 90% of B expenditure, then by what percent are the saving of A more than B saving? क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, एक लाइन में पढ़िएगा, एक बार में, 2 बार पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा इसको, ठीक है. धीरे पढ़िए वो चलेगा, मगर 2 बार 3 बार वाला खत्म कर लीजिए, उससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, ठीक है. एक ही बार पढ़िए, धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो बोला ए का जो इनकम है वो 80% है बी के इनकम का, ठीक है. और बोल रहा है ए का एक्सपेंडिचर जो है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, ठीक है. बी के खर्चे का 60% खर्चा कौन करता है, ए करता है. लेकिन द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर. बी के खर्चे का 90% ए का इनकम है, ठीक है. तो बोल रहा है ए का सेविंग जो है वो कितना ज्यादा है बी के सेविंग से, ठीक है. इस क्वेश्चन के मैं 2 टाइप बताऊंगा आपको. अभी पहला टाइप देखते हैं जो कि सबसे आसान लगेगा आपको, एग्जाम में आप यही फॉलो कीजिएगा. वैसे दूसरा भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड ठीक हुई तो, ठीक है. सॉल्यूशन देखिए, इनकम ऑफ ए 80% ऑफ, ठीक है. यहां पर लिख देता हूं मैं ए, ठीक है. यहां पर लिख देता हूं मैं बी, ठीक है. यहां पर इनकम, यहां पर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. तो अभी ए का इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है. इनकम ऑफ ए. अब देखो, इनकम ऑफ ए 80% ऑफ बी इनकम. 80% मतलब क्या होता है, 80 बटे में 100, मतलब 20 चौके से 4 बटे में 5. तो अगर बोल रहा है 80% है ए का इनकम बी के इनकम के, तो बी का इनकम अगर मान लो 5 है तो ए का इनकम कितना हो गया, 4 हो गया. इसी को तो 80% बोलते हैं. 4 इज द 80% ऑफ 5, ठीक है, हो गया. अगला लाइन आते हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं. एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ठीक है. 60% मतलब क्या होता है, 60% मतलब क्या होगा, 60/100 मतलब 20 3 60, 20 में 100, 3/5. तो बी का अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो ए का एक्सपेंडिचर है 3, ठीक है. अब देखो यहां से तो कोई तुक बना नहीं है, ये रिलेशन में नहीं बन रहा है दोनों में. तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ द बी एक्सपेंडिचर. बी का एक्सपेंडिचर ये है, ये बोल रहा है 90% इसका है, ठीक है. और सॉरी उल्टा, इसका जो है 90% ये है, ठीक है. जो ए का इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का 90% है. तो सबसे पहले क्या करता है, किसी दूर रेशियो को अगर हमको एक करना होता है या फिर उसको सिंगल करना होता है या फिर उसमें सिमिलरिटी करना होता है, रिलेशन बैठाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उन दोनों को एक कर लेंगे. तो 5 है, यहाँ 4 है. इन दोनों को एक करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा. अगर तुम इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 20 होगा, तब तो ये 20 है और ये 5 है, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों में तो रिलेशन है पहले लाइन में. इनकम ऑफ ए 80% ऑफ बी इनकम. तो ए का इनकम भी तो बी के इनकम के 80% है. वो कैसे होगा, तो अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 5, इसमें 4 से, ठीक है. तो इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, ठीक है. अब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है. अब किसी दो इक्वल क्वांटिटी को, मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 5, इसको इसका 90% करना है. तो जिसको 90% करना है, 90% मतलब कितना होता है 9/10. अब इसको 90% करना है तो 9, और इसको 10 से गुना कर देंगे. इसको 9 से कर देंगे तो 45 हो जाएगा, इसको 10 से कर देंगे तो 50 हो जाएगा. अब 45 क्या है, 50 का 90% है, ठीक है. तो इसको हमको करना है 90%, तो इसको 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 से. इसको 9 से किया तो इसको 9 से करना पड़ेगा. अब इसको किससे करना है, इसको 10 से करना है, इसको 10 से, तो इसको भी करना है 10 से. अब देखो अब ये हो गया, इससे दोनों में रिलेशन बैठ गया, ठीक है. जो लास्ट लाइन बोल रहा था, ठीक है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ये हो गया इससे, ठीक है. सिंपल है, ठीक है. मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है. अगर आप फ्लुएंट हो जाओगे तो इसको आप 1 मिनट के अंदर कर लोगे, 30 सेकंड इनफ है, ठीक है. तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, 9 180, तो ये हो गया 180, ठीक है. कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं इंप्रूव करूंगा उसे.
ये कितना होगा 5 पचे 25 न में 225, ठीक है। 4 3 12, 3 चौके 12, 10 120, 5 चौके 20, ये 200। अब इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग क्या होता है? व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या होता है? इनकम में से जो खर्च एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो वही तो सेविंग हुआ। सेविंग मतलब बचत। बचत हमारा क्या है? जो हमारी आय है और जो हमारा खर्च है, आय से अपने खर्च को घटा देंगे तो वही तो हमारा बचत हुआ। तो इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, सेविंग निकालना है। तो 180 है इनकम, एक्सपेंडिचर 120, तो कितना हुआ सेविंग? सेविंग हुआ 60। 180 माइनस 120। यहाँ पे देखो 225 है इनकम, एक्सपेंडिचर कितना है? 200 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 200 है तो ये हो गया 25। कितना बड़ा है? अब यही नहीं पूछा लास्ट टाइम में। देन वाई व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग? बी के सेविंग से, बी का सेविंग ये है, इससे ए का सेविंग कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा देखिए, 35 का डिफरेंस है। 35 ज्यादा पूछ रहा है तो किससे ज्यादा है? 25 से ज्यादा है ना, 60 से ज्यादा थोड़ी है 25। 25 से ज्यादा है तो जो जिससे ज्यादा 35 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 25 से ज्यादा है, और गुना 100, 25 चौके 100, 35 गुना 4। ये सब करने की कोशिश मत कीजिए कॉपी पेन पे। 35 गुना 4, इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। ये मल्टीप्लाई भी आपका एक टूल बनेगा। एग्जाम आपको निकालना है तो उसके लिए आपके मल्टीप्लाई टूल बनेगा। मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करना है वो आप धीरे धीरे करते रहिए। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 35 गुना 4 है तो 30 गुना 4 कितना होगा? 30 चौके 120, और 5 गुना 4 कितना होगा? 5 चौके 20, 120 और 20 मतलब 140। 140%, ठीक है। 140% हमारा है ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे ठीक करूंगा। या कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन तो क्वेश्चन दीजिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। ओके, आइए इसका हम फिर दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। वो मेथड मैंने बताया था परसेंटेज को ब्रेक करके, 20% जैसे 1/5 होता है ये प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं, ये ए का और ये बी का, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम इनकम, यहाँ लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं हम सेविंग। आपको एग्जाम में ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये तो मैं बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ, आप तो फटाफट करते चल जाओगे, ठीक है। तो बोल रहा ए का इनकम जो है वो 80% है बी के इनकम का। तो अभी स्टार्टिंग में बेसिक से चलते हैं, एकदम पूरा बेसिक से, ठीक है। ए का इनकम जो है वो बी के इनकम का 80% है, मतलब 80% है। तो ए का इनकम, बी का इनकम यहाँ पर मान लेंगे 100, तो ए का इनकम कितना हुआ? 80, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, an expenditure of A is 60% of B's expenditure if the income of A is equal to 90% of B's expenditure। ये बोल रहा है ए का जो इनकम है ये बोल रहा है 90% होगा इसका बी के एक्सपेंडिचर का। जो बी का एक्सपेंडिचर आएगा उसके 90% होगा, ठीक है। तो बी का एक्सपेंडिचर का 100% कितना हुआ? मतलब 100% मतलब असल में कितना एक्सपेंडिचर है उसका बी का। तो ये जो है 90% है, क्या लिखा हुआ है? द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर का, खर्चे का, ठीक है। 90% जो है वो ए का इनकम है। तो 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 80 अपॉन 90 गुना 100 कितना होगा? 800 अपॉन 9। ये कितना हो गया? 800 अपॉन में 9। ये क्या है? ये बी का खर्चा है। अब सेकंड लाइन में आते हैं, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। और जो बी का खर्चा है उसका 60% जो है ए का खर्चा है। इसका 60%, 60% मतलब कितना होता है? 60/100 मतलब 3/5। तो इसका 3/5 करेंगे, 3/5 करो, इसका कितना हो गया? 5 16 160, 160 गुना 3 480। तो 480/9, ठीक है। समझ गए? ये हो गया, क्या हमारा निकल गया? ये निकल गया हमारा ए का खर्चा। ए ने इतना खर्च किया तो ए का सेविंग कितना हो निकाल दो, यहाँ से माइनस करो। इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करते वही तो सेविंग होता है हमारा, ठीक है। तो माइनस करो, 9 72 720, 480, 480 और 20 हो गया 500, उधर 120 220 उधर 240, 240
बटे में 9। इसका सेविंग निकालो, 900 में से 800 गया, मतलब 100 बटे में 9। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है आप बोल रहा है कि ए का जो सेविंग है वो बी के सेविंग से कितना ज्यादा है, दिख रहा है आपको, ये ज्यादा है, 240 बटे 9 है, यहाँ पर 100 बटे 9 है, तो ऊपर वाला ज्यादा है। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, तो माइनस करेंगे 240 में से बटे 9 माइनस 100 बटे 9, कितना हो जाएगा, 240 बटे में 9 माइनस 100 बटे में 9, कितना हो गया, 140 बटे में 9, कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, कितना में ज्यादा है, ये इतने में ज्यादा है, परसेंट निकालने क्या करते हैं, इतने में ज्यादा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड अपॉन कितना करेंगे, 100 अपॉन 9 गुना 100, यही आंसर है। 9 ऊपर चल गया तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 140%। तो यहाँ से भी हमारा आंसर वही आया। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, वो दिमाग से आपको उतर गया तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये एकदम बेसिक हुआ। ठीक है, और कुछ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप इसको सॉल्व करने लगोगे 800 बटे 9 पॉइंट में निकालोगे, आप फंसते जाओगे, क्योंकि हर बार फिर निकालना पड़ेगा आपको पॉइंट में। इससे बेटर है कि एक बार 9 छोड़ दीजिए, हर बार 9 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट निकालो तो यहाँ पॉइंट कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट और आएगा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट आएगा, और प्लस हर बार सॉल्व करने का झंझट अलग। ठीक है, तो बेटर होगा आपको कि आप इसको बटे 9 में ही छोड़ दें। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना है जिससे मेरा आंसर जल्दी आए। ठीक है, आपको उसको एग्जामिनर को शो करके नहीं दिखाना कि मैंने कैसे बनाया, आपको आंसर जल्दी निकालना है, जिसने जल्दी निकाला उसका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।